कोई इतना शेमलेस और हार्टलेस कैसे हो सकता है जैसे चालू अपी। चालू अपी ने तो वाकई में बेशर्मी की हद सारी पार कर दी। मतलब इस औरत को इतनी शर्म लिहाज नहीं है कि क्या छोटे से बच्चे के साथ ये खिलवाड़ कर रही है। इसको इतनी शर्म नहीं है। मुझे तो ये लगा था कि शायद इस बच्चे की ठंड की वजह से या उसको इतनी ठंड हो रही है और उसकी पहली सर्दी है, ये एक्स्ट्रा केयर रखेगी और ये चोचलेबाजी करेगी ठंड के नाम पर। ये बंदी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। नया वाला व्लॉग देखा भाई, इतना गुस्सा आया, इतना बुरा लगा देख। और सही बताऊं तो उस बेचारे बच्चे पर तरस भी आया और बहुत सारी चीजें थी उसमें डिस्कस करने के लिए, करेंगे उसको, क्योंकि रियली में मैं बच्चों के साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ। जब मैं देखती हूँ ना, फिर वो चाहे 20-21 साल की रिजा हो, चाहे फिर वो 6 महीने का हैदर हो, ना मेरे को बच्चों से कभी कोई प्रॉब्लम थी, ना है और ना ही होगी। प्रॉब्लम तो इन लोगों से है, बड़े लोगों से। उन बड़े लोगों में ये व्लॉगर्स हों, यानी कि जो व्लॉग बनाते हैं, चालू मैडम और जनाब, या फिर उनके साथ काम करने के लिए या उनको कंटेंट देने के लिए बाकी सारे लोग भी हों, उन्हीं के लपेटे में आते हैं। वो कोई कम नहीं है, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, क्योंकि कोई इनको अगर रोकता नहीं है तो उनमें इंसानियत है ही नहीं। और अब तो मुझे ना फनी की माँ भी लालची लगती है पूरी तरीके से, कि उसको पैसे के लालच में उसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये जाहिल औरत उनके घर के बच्चे के साथ, मासूम बच्चे के साथ कर क्या रही है। कोई और होता ना तो इस बात पे कितनी लड़ाई हो चुकी होती, क्योंकि हर चीज बर्दाश्त की जा सकती है। तुम बेटा ले गई, ठीक है, तुम घर में नहीं टिकती हो, ठीक है, तुम्हें बहू के कायदे कानून नहीं पता है, ठीक है, बट बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रही है। एनीवे, चालू अपी का पुराना व्लॉग अभी रह गया था, उसका रिव्यू बाकी था, चलिए वही शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। व्लॉग देखा, मूड खराब हो गया। अब पता नहीं, ये देखूंगी तो पुराना वाला व्लॉग है तो मूड ठीक हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, और उतनी ही एनर्जी से और उसी तरीके से जो कि आपको पसंद है उस तरीके से बना पाऊंगी या सीरियस होकर बना पाऊंगी। तो सुबह फैसल और दानिश और ये डबली जा रहे हैं, और क्योंकि सुबह उनकी ट्रेन है और रात के बज रहे हैं 2:30। ये उल्लू के खानदान से आते हैं क्या, जो या कौन सा ऐसा जड़ी बूटी खा लिया इन्होंने जिस जड़ी बूटी के खाने से नींद ही नहीं आती है और थकते ही नहीं है ये। मतलब ऐसे हो रही है, एवरेडी बैटरी हो रहे, चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, बैटरी खत्म ही नहीं हो रही है। दिन हो, रात हो, ठंड हो, कुछ भी हो, रुकने का नाम ही नहीं है। और मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा, ये जो डबली बबली है इसके ससुराल वाले नहीं देखते, क्योंकि उसके शौहर को देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि बड़े ही कंजर्वेटिव फैमिली से आता है। क्यों? क्योंकि वो पास में बैठ नहीं रहा था, वो इनकी तरह से बताए हुए चोचले नहीं कर रहा था। तो फ्रेंड, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के। अभी हम रात को जाग रहे हैं, अपने दांत गंदे से जो है ना दिखा के आपको फ्लैश लाइट और जला लेते हैं हम। आपकी बहुत याद आएगी और रोना गाना नहीं। हाँ, विदाई हो रही है यहाँ पे। अपने अपने घर जाओ, सब ये करो, सब वो करो। अरे भाई रहने दे, वो तो अपने घर चली जाएगी, तू भी तो अपने घर जाएगा। जैसे वो अपने ससुराल जा रही है, तू भी तो अपने ससुराल जाएगा। फर्क इतना है कि वो घर की बेटी होकर विदा होकर अपने ससुराल जा रही है, और तू घर का नालायक, नाकारा, निकम्मा बेटा होकर विदा होकर जाएगा। हाँ, अगर यही नालायक नकारा बेटा नालायक नहीं होता, नाकारा नहीं होता, और अपने किसी काम, अपने जॉब की वजह से अपनी वाइफ को लेकर कहीं और रह रहा होता, तो वो नालायक होता जरूर, ये माँ बाप को साथ नहीं रख रहा, लेकिन नाकारा नहीं होता। तो ये तो नाकारा भी है भाई, अब कुछ काम करता नहीं है तो नाकारा ही कहेंगे ना। रेस्टोरेंट तो भैया इनके खुदा के भरोसे चल रहा है। हाँ, वेंटिलेटर लगा रखा है ना, उस वेंटिलेटर का रिचार्ज करते रहते हैं ये व्लॉग बना बना। तो अब हम बड़े हो चुके हैं, और बड़े हो चुके हैं, इसने बहुत कुछ बता दिया भाई। बड़े तो हो चुके हैं लेकिन बहुत कुछ इसने बता भी दिया। और भाई साहब, ये खुद 36 साल का आदमी, और इसकी माँ की शादी को 35 साल हुए हैं। दहेज में लाई थी क्या भाई वो इनकी अम्मी इनको? मैं कह देती हूँ ना कभी कभी गुस्से में, जब मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ ना, देख लो तुम्हारे बच्चे मेरे को इतना परेशान कर रही है, तुम्हारे बच्चे मुझे ऐसे कह रहे हैं, तो वो मुझे पलट कर बोलते मेरे क्यों होते, तुम्हारे ही हैं, क्योंकि मेरा फेवर करते हैं ना। तो मैं उनसे ही कहती हूँ क्यों, मैं क्या दहेज में लाई थी। तो जब हम बच्चे थे, जब हमारी सबकी शादी नहीं हुई थी, अब सब हमारे सबके घर अलग अलग हो गए हैं, मंजिलें अलग अलग हो गई हैं, रास्ते अलग। तूने भी चैट जीपीटी से सस्ती सी एक वो स्क्रिप्ट लिखवा ली क्या? हाँ, चालू तो है ही नकलची बंदर, भाई भाभी को कॉपी ना करे, ऐसे पॉसिबल है भला? और फ्रेंड, अब आज वाले ब्लॉग में हमने ये भी बता दिया था कि चालू अभी बिजी है, एंडिंग लेने मैं आया हूँ, वो मेरा ब्लॉग बना रही है, मेरा ब्लॉग। इसलिए चालू को 2 दिन हो गए डालने में, क्योंकि उसका आधा कंटेंट मैंने अपने ब्लॉग में ले लिया, तो इसलिए हमारे सबके रास्ते अलग अलग हो गए, दिल सबके एक ही हैं, ये है वो फलाना ढिमाका। तू भाई साहब, जितना तू अपने इनको सारों को, मम्मा के, फुप्पी के, मामा के तो मैंने नहीं देखे, हाँ फुप्पियों के बच्चे जरूर है, चाचाओं के बच्चों को और फुप्पियों के बच्चों को ये लगा के रखता है, और चालू से उनकी जाने अनजाने की ख्वाहिशें भी पूरी कराता रहता है। तो चालू को ये क्यों नहीं कहता कि तू जा अपने मामा से पैचअप कर ले, अपनी फुप्पियों के बच्चों को घर बुला, उनके साथ भी घूम, उसके पास तो मौका रहता है यहाँ पे आने के बाद, उसको तो कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा भाई। मामा के घर जा, मामा के बच्चों से मिलो जुलो, मामा की जो बहू है उनसे मिलो
झूलो, मामा को अपने घर बुलाओ, फुप्पियां हैं, फुप्पियों के बच्चों से मिलो झूलो, उनको अपने घर बुलाओ, उनके साथ पार्टी करो, खेत ट्रिप करो। या आखिर में जाते जाते सिंगाड़ा, ये पूड़े, ये जाहिल गंवार आदमी ना जब भी मुंह खोलता है गंद ही बकता है। क्यों? क्योंकि इसको ना अच्छा बोलना इसने सीखा ही नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इसकी माँ तो ऐसी है नहीं और पापा इसके ज्यादा ऐसे बोलते नहीं, तो इसने ये बदतमीजी सीखी कहाँ से? लोगों के खाने को टोकना, लोगों को जलील करना, कैमरे पे उल्टा सीधा बोलना, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसे करता रहता हूँ। भाई कोई नहीं सुनता किसी की भी आज की डेट में। वो कहते हैं ना, कहावत कहते हैं ना, कोई किसी से नहीं डरता, सब अपना खाते हैं। और आपको मैं एक चीज और कंफर्म कर देती हूँ। एक्चुअली मैंने नोटिस किया, जब चालू का व्लॉग में देख रही थी तो उसमें जब वो बेटी खाला ये कह रही थी ना, हे इधर को यहाँ पे छोड़ जाओ, तो पिज्जा कह रही थी, तो फिर हम कैसे रहेंगे? तो मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ कि ये औरत यही रहती है। मतलब मैं पिज्जा की बात कर रही हूँ, क्योंकि औरतों वाली हरकतें हैं भाई इसकी। अब भाई देखो तो सही, एक छोटा सा 6 महीने का बच्चा जिसके बारे में उसकी माँ उतनी फिक्र नहीं करती जितनी ये औरत उसकी फिक्र करती है। अब आप कहोगे कि अभी तो आप ये कह रहे थे कि भाई हैदर से लेकर और 21 साल तक की रिजा के बच्चों की मैं फिक्र करती हूँ। अभी बच्चे तो कब की पार हो चुकी है। पिछले 1-1.25 साल में चालू ने इसको इतना अपग्रेड कर दिया है कि वो लिटरली टीनेज से डायरेक्ट जो गई है ना, वो अडल्ट में नहीं गई है, वो बिल्कुल औरत बन गई है भाई, मिड एज वाली हो गई है। अभी जो काम बेटी खाला को, इसकी माँ को, फुप्पियों को, भाभी को, उन लोगों को करना चाहिए कि बच्चे का सर खुल रहा है तो उसको ढक दो, उसको कपड़े ढंग से पहना दो, उनकी डायपर का ख्याल रखो, उनके खाने का ख्याल रखो, उसकी सारी चीजों का ध्यान रखो, उसकी दवाइयों का ध्यान रखो। ये सारे काम वो माँ होकर नहीं करती है बेशरम कहीं की, वो सारे काम ये करती है। और इसको ना एक अलग ही टाइप का ऑब्सेशन है हैदर से। कोई भी उसको लेगा ना, इसका दिल उछलता रहता है इसका। मैंने कुछ माओं को देखा एक्चुअली, मैं सारी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछों को देखा, सुना भी है। पर्सनली तो नहीं देखा लेकिन सुना जरूर है कि ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब देते नहीं है, डरते हैं, वो अपना बच्चा किसी को देना नहीं पसंद करते हैं। उनमें से ही एक मैडम भी थी शुरू में, लेकिन मैडम का रीजन कुछ और था, वो फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। वैसे मैं उस टॉपिक पर कभी भी बात करना नहीं चाहूंगी, बट हाँ आपको हिंट जरूर दे दूंगी जब मैडम का पॉडकास्ट बनाऊंगी तब। तो इसलिए हमने वो सारे गुण मैडम में देखे। तो ये वैसा ही ऑब्सेशन है इस लड़की को, जबकि माँ को नहीं है। माँ को रत्ती भर परवाह नहीं है कि बच्चे ने खाया है नहीं खाया है, पिया है नहीं पिया है, कपड़े बदले हैं नहीं बदले हैं, उसने शूशु पट्टी की है कि नहीं की है। ये भाई साहब ये वो औरत है जिसको वाकई में अपने बच्चे के बारे में ABC कुछ नहीं पता है। और रिजा ऐसी खाला है कि इतना उसकी माँ को नहीं पता जितनी खालाओं को पता है। मुझे पता है जो खालाएं लोग होती हैं ना, या फुप्पी, कुछ फुप्पियाँ भी ऐसी होती हैं जो अनमैरिड होती हैं, और कुछ ज़्यादातर तो खाला है। वैसे मैंने तो ये देखा, अगर मेरे हिसाब से रेशो पूछोगे तो 90% मतलब सॉरी 60% खालाओं को जाता है ये क्रेडिट, और 40% फुप्पियों को जाता है। क्योंकि खाला जो होती है ना, वो ऐसे करती हैं भाई, मासी माँ जैसी। तो वो अपनी भांजी भांजों को ऐसा करती हैं कि भाई बच्चे की माँ से भी ज़्यादा बढ़कर करती हैं, और बहुत काम करती हैं। फिर चाहे बहन की डिलीवरी हो तब भी आ जाती हैं, बहन को कोई परेशानी हो तब भी आ जाती है। और ये तो मैंने पर्सनली देखा भी है। हालांकि वो अलग बात है कि मेरा बेटा जब 1-1.25 साल का ही हुआ था तो उसकी फुप्पी जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी, तो उन्होंने बहुत प्यार दिया था। और लेकिन मैंने अपने दूसरे बच्चे के टाइम पर, या मतलब बेटे के टाइम पर भी, मेरी बहन को ज़रूर देखा कि जब मैं तकलीफ़ में थी तो वो मेरे पास आती थी। और मेरे, क्योंकि लोकल ही है मेरा मायकार वो, तो वो वहीं से ही कॉलेज वगैरह जाती थी। और भाई उसने मेरे लिए बहुत किया। और बाद में भी, मतलब आज भी करते हैं, आज भी मुझे पता नहीं होता, उनको कोई चीज़ अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, परी के लिए, अर्श के लिए, वो ले लेते हैं ये सोच कर के नहीं उसको अच्छा लगेगा, उसको मतलब हर टाइम दिमाग में रखती हैं। तो खालाएं तो होती हैं। और फुप्पी भी भाई साहब, फुप्पी भी उसकी तो, मेरी तो ननद भी बहुत ऐसी थी, मेरी और उनकी बहुत क्लोज बॉन्डिंग थी। पर खालाओं का होता है, पर इतना ऑब्सेशन इस एज में, इसको मैं ये नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि ये पगलैटपन है। इस एज में इसको अपनी सेहत के लिए, ठीक है खाला है करो, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो चालू अप्पी का बेटा है। और चालू अप्पी जो चालू अप्पी कहेंगी वो मैं करूंगी, ये वो टाइप की कैटेगरी है कि जैसे उसमें सलमान खान थे ना, जिज्जा जी के लिए इतनी पगलैट थे कि जो जिज्जा जी कहेंगे वो कहेंगे, उसमें अपनी बहन का दुख भी नहीं दिख रहा। एग्जैक्टली वही सब काम ये कर रही है कि जो चालू अप्पी कहेंगी, चालू अप्पी के कहने पे ना अपने माँ दिखाई दे रही है, ना अपना बाप दिखाई दे रहा है, ना अपनी बहन दिखाई दे रही है, ना अपनी हेल्थ दिखाई दे रही है, ना अपनी पढ़ाई दिखाई दे रही है। और ऑफ कोर्स चालू अप्पी का बच्चा है तो भैया चालू अप्पी का बच्चा तो फिर तो जान से प्यारा होगा ही। और उस जान से प्यारे बच्चे के लिए परमानेंट ये नौकरानी उसी के घर में रहती है। ये सारी बातें मैंने क्यों बताई, इसलिए बताई है कि ये लड़की इसी के घर में सोती है। अब आप मुझे बताओ, अगर ये यहाँ पर आकर इसके घर में सो रही है तो आपको क्या लगता है कि ये नीचे सो रही होगी, मतलब ये कहीं और सो रही होगी? ऑफ कोर्स चालू के रूम में सोएगी। तो इनको शर्म लिहाज बिल्कुल है क्या नहीं है? या गैरत बेच खाई? गैरत बेची चालू की माँ ने, जो उसने चालू को कभी रोका नहीं। गैरत बेची चालू ने, उसको तो शर्म लिहाज है ही नहीं। और गैरत बेची
पिज्ज़ा की माँ ने, जो उसको भी इतनी शर्म लिहाज नहीं है। क्यों जो बाजा खाला वो अपनी बेटी को कहीं भी नहीं छोड़ती, कहीं भी नहीं छोड़ती वो। और वो जब जब आई है ना, चाहे लोनावला हो, चाहे वो चालू के यहाँ रुकी हो, चाहे वो नीचे वाले फ्लोर में रुकी हो, वो हमेशा अपनी बेटी के पास सोई। उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास सुलाया है। पिछले 5 साल से जो हम इनके ब्लॉग देख रहे हैं, उसमें जब जब उनकी विजिट हुई है ना, ऐसे ही हुई है। और ऐसा ही देखा है कि उन्होंने अपनी बड़ी होती हुई बेटी को कभी अकेला नहीं सुलाया। और यही होती है रियल में ममता, यही होती है। और वो छोड़ो कि चलो तुमने अपनी बच्ची को वहां छोड़ रखा है, वहां रहती है, चलो पास में नहीं है, वो बॉन्डिंग नहीं है, पर इतना बिल्कुल कट ऑफ के कुछ भी, मतलब इतने से इमोशंस नाम की चीज नहीं, कि बुद्धि सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो गई, कि उनको ये नहीं पता कि मेरी भांजी शादीशुदा है, और शादीशुदा एक जोड़े के कमरे में तुम एक जवान लड़की को सुलवा दोगे जबरदस्ती, और उसको रोकोगे टोकोगे नहीं। और कहाँ है फनी की अम्मी की समझदारी, अकलमंदी, तो वो भी नहीं टोकते और वो भी नहीं कहते। वो एक बार अगर इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे ना, ये कहेंगी कि भाई लड़की को यहाँ पर मतलब ऐसा सही नहीं लगता, तुम उसे अपने घर में सुलाओ। उनके लिए भी कोई मैटर नहीं करता। मैं अब आप कहोगे कि भाई मैं पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, मैं दखियानू की बातें कर रही हूँ। भाई मैं एक माँ हूँ और एक बड़ी बच्ची की माँ हूँ, तो मुझे ये सारी चीजें समझ में आती है और मैं कनेक्ट फील कर सकती हूँ। क्यों रहती है ये वहां पर एक शादीशुदा जोड़े के घर में, और रात को वहीं सोना उठना बैठना। मुझे नहीं पता कि इन्होंने कभी नहीं दिखाया, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया है, क्योंकि अभी मैं 2-3 बार बताऊंगी, जब मैं नया पॉडकास्ट बनाऊंगी तभी भी बताऊंगी। और यहाँ 2:30 बज रहा है, अभी भी इनकी महफिल जम रही है। जब ये यहाँ पर अपने घर आई तो मैंने डे 1 ही बोल दिया था कि ये लड़की अपनी माँ की जरा भी हेल्प नहीं कर रही है, क्योंकि इसका तलवा ही नहीं टिक रहा। मुंह उठा के यहाँ जाना, मुंह उठा के वहां जाना, और बस चालू अपी की चापलूसी में करना। भाई चालू अपी ने तो एक सैलरी में एक पूरी सैलरी भी नहीं दे रही, उसमें 2-2 नौकरानियां रख रखी है। वाह भाई कमाल है चालू अपी का, क्योंकि चालू अपी ने ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी है। चालू अपी एक्चुअली लंगड़ी भी है और लूली भी है। अब आप पूछोगे लंगड़ी कैसे और लूली कैसे, तो मुझे याद दिलाना, एक्चुअली कमेंट में बोल जरूर देना। ये जब मैं चालू का नया वाला व्लॉग है ना, उसका जब वो आपको रिव्यू करूंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि चालू लंगड़ी क्यों है और लूली क्यों है। अब समझ में आ गया होगा कि लंगड़ी और लूली किसको कहते हैं। जो अपने पैरों पे ना चल सके और जो अपने हाथों से कुछ काम ना कर सके। जो लोग अपाहिज होते हैं, किसी वजह से अपने हाथ पैर खो देते हैं, वो ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं उनके लिए कह रही हूँ जो दिमाग के ऐसे होते हैं, दिमाग से लंगड़े और दिमाग से पैदल। बहुत अच्छा लगा, हम जा रहे हैं। अच्छा भाई, रात के 2:30 बज रहे हैं, ये लड़की यहाँ पे बैठी हुई है। यहाँ पर 2 जवान लड़कों की महफिल जमी हुई थी। तीसरा जवान लड़का वो कृष्णा है, चौथा अपना जिज्जा है, और 2 ये ननद भाभी है, और उसके बाद ये लड़की है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो इस बार का जो चालू का विजिट हुआ है ना, यहाँ पे मुझे मेहर मुरझाई सी नजर आई। जितना फ्रेंकली वो बोल रही थी, या लास्ट टाइम जब आई थी जितना वो खूब खुलकर बोल रही थी, हंस बोल रही थी, सब कुछ कर रही थी, वो उतना नहीं हो पा रहा। एक तो रीजन ये हो सकता है कि पिज्जा उसे हमेशा दबाती रहती है, मतलब अपने आपको सुपीरियर दिखाती है, और उसको ऐसे समझती है एज अ नौकर की तरह से वो ट्रीट करती है कि भाई मैं सीनियर हूं, तू मेरी जूनियर बन जा, क्योंकि तू भी ये सारे काम कर जो मैं करती हूँ ना, मेरे लिए तू कर, जो मैं चालू पे के लिए करती हूँ वो मेरे लिए तू कर। तो उसमें सुपीरियरिटी आ जाती है थोड़ी सी, और वो उसको नौकरानी की तरह से ट्रीट करती है। तो मे भी शायद वो उसको पसंद नहीं आता हो सकता है उसकी सहेलियों ने उस चीज के लिए टोका हो, वो भी, क्योंकि बहुत सारे लोग नजरिया रखते हैं, व्लॉग देखते हैं, जब पता है कि हमारी सहेली व्लॉग में आती है तो ऑफकोर्स वो देखते भी होंगे, और देखते हैं तो भैया कमेंट सब कुछ करते होंगे, बातें तो करते होंगे। और वैसे भी एक बात बताऊं आपको, शहर में रहने वाली लड़कियां और कस्बे और गांव में रहने वाली लड़कियां ज्यादा समझदार होती है, ज्यादा मैच्योर हो जाती हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग। तो मुझे ये इस वाले जो जब से इसकी विजिट यहाँ पर हुई है ना, मुझे वो लड़की कुछ मुरझाई सी लगी, और मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि डेफिनेटली घर में फिर हाय तौबा मची है। कुछ ना कुछ तो हुआ है इसकी मम्मी और पापा के बीच में इस लड़की के साथ, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर भी वो सारी चीजें नजर आ रही हैं। मतलब मुरझाया हुआ चेहरा रहना, खुश ना रहना, खोई सी रहना, फैसल के साथ बदतमीजी करते हुए, उसकी बेइज्जती करते हुए, उसको तानाकसी करते हुए, उसकी इज्जत उतारते हुए, उसकी मट्टी पलट करते हुए ये विदाई कर रहा है नल्ला नकार आदमी, गुड फॉर नथिंग। अगर यही एक बार को पलट के ये कह दे कि तू तो, मैं जो भी हूँ वो अपने बल पर हूँ, तू तो उस पर भी नहीं है, तू तो अपनी बीवी के बिना तू हिलता भी नहीं है, और तू सांस भी नहीं ले सकता। रात के 2:30 बज रहे हैं और वो बच्चा बजर बट्टू की तरह आंखें खोल के ना पटपटे से, और वो देख रहा है बजर बट्टू मतलब मजाक में बोल रही हूँ कि वो बच्चा, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसकी रत्ती भर उसकी आंखों में नींद नहीं है। ये माँ बाप हैं। एक्चुअली ये औरत जो ना, इसने दुआओं में बच्चे को तो मांग लिया, पर एक्चुअली ये ना
ना डिजर्व नहीं करती थी। अल्लाह ताला ना ऐसी औरतों को पता नहीं क्यों ये उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता है, बजाय उनको देखे कि किसको ज्यादा जरूरत है, जो जो बच्चे को अपने दिल जान से ज्यादा केयर कर सके। मतलब वो चीज, कोई भी चीज हो, बच्चे की नहीं, मैं ये कह रही हूँ, कोई भी चीज हो जिसको उसकी कदर हो ना, खुदा ताला को वो चीज उसको देनी चाहिए। एक तरफ ये कहती है कि हम इतना तरस रहे थे, यहाँ तक कि इसने ऐसे इमोशनली डायलॉग मारे इस बेशरम औरत ने कि मैं दूसरे का बच्चा लेती थी तो मैं डरती थी कि कोई ये सोचेगा कि इसको बच्चा नहीं हुआ। यहाँ तक भी बोला था। मतलब इनडायरेक्ट वे में इसने अपने आप को ये बोलने की कोशिश की है कि लोग मुझे बांझ समझने लगे थे, यानी कि मेरे बच्चे नहीं होंगे। और ऐसे करके इसने अपने आप को बड़ा ही सुपीरियर दिखाया, लोगों में इमोशनली कार्ड खेला। अरे भाई, तेरी शादी को 2 साल भी नहीं हुए थे, जो पूरे 2 साल भी नहीं हुए थे, जो तू दूसरी बार में ये तूने कंसीव कर लिया है। क्योंकि दूसरी जो तूने एनिवर्सरी मनाई है ना, वो तूने प्रेगनेंसी में मनाई है। और तुझे इतनी आफत क्या है, और उससे पहले तू एक बार कंसीव कर चुकी थी, और फिर भी इस औरत ने इतनी हाय तौबा मचाई। और चलो ठीक है, इसको जल्दी चाहिए था कि भाई इसकी एज हो रही है, क्योंकि एक एज में किसी को मोनोपॉज जल्दी हो जाता है, मोनोपॉज के बाद फिर आपको पता है कि कंसीव करना इम्पॉसिबल है। तो इसके चलते इसने सोचा कि मैं जल्दी कर लूंगी, सही एज में हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे भाई इसको और चाहिए, क्योंकि इसकी दीदों में डर नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये छुई मुई है, इतराती है, घबराहट हो जाती है, इसको घबराहट क्वीन है, ना 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 ना, इस मामले में नहीं है भाई साहब। इसको रत्ती भर परेशानी नहीं हुई। हमने सोचा था ये इतने चौचले करेगी प्रेगनेंसी के, और प्रेगनेंसी के बाद के भी, और आफ्टर डिलीवरी के भी, कि मेरे को दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है, टाके हैं, फलाना है, ढिमाका है। ना 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 ना, ये बहुत इन सब चीजों में मैच्योर है। ये तुम देख लेना, बहुत ही जल्दी दूसरा बच्चा प्लान करेगी टाइम रहते। लेकिन अपने एक की तो कदर कर ले पूरी, क्योंकि भाई इतना बड़ा एम्पायर बना लिया, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बना ली है उसने, तो कम से कम ऐसे तो होने चाहिए ना कि 1 से 2 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि फनी अकेला है। तो ये डेफिनेटली चाहेगी कि तो और दूसरा भी है। जो कहती है लड़की हो, पर लड़का दिल चाहता है। और सैफी भी मजे ले रहा है, बबली रो मत। तो अब सैफी भी घुसा पड़ा है भाई साहब यहाँ पे। इंसान जिसको याद करता है उसी को रोता है, देख के याद करके रोता है। भाई क्यों रोएगा, क्यों? रोज तो व्लॉग नहीं देखती है। और इस जाहिल औरत से ना अपना बच्चा लेना तक नहीं आता, ढंग से कैरी नहीं कर पाती है अपने बच्चे को, और तो क्या ही करेगी। कभी भी किसी भी टाइम का खाना बनाना, डायपर बदलना, कपड़े बदलना, ये कुछ भी चीज करना, उसका फीड तैयार करना, जो भी कुछ है ना, वो सब वो कौन लड़की करती है। इसको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए ही चाहिए। तो ये तो बात पक्की है कि मुदाहा से ही, या कोई भी मुदाहा के आसपास इसी मुदाहा से लिंक करते हुए कोई लड़का मिलेगा जो दूसरा नल्ला घर जवाई बनने वाला है, जो कि मुंबई में ही रहने वाला है। क्योंकि पिज्जा को तो ये जिंदगी भर छोड़ने वाली है नहीं, क्योंकि उसके बिना उसका गुजारा नहीं। आज तो भाई गूंगे की मुंह में भी जबान आ गई। 3 दिन से केक बन रहा था, अभी तक केक नहीं आया, अंकल आंटी लेकर आएंगे। ये कौन बोल रहा है पता है? फनी का जीजा जी। अब कंटेंट है तो भाई लपेटे में तो आएगा, क्योंकि बोला अभी तक बोल नहीं रहे थे शर्म में, और आज तो भाई साहब पूरी क्रॉस हो गई लिमिट। और ये औरत इतनी जाहिल है कि जब ये 3 महीने पहले यहाँ पर आई थी, और 3 महीने पहले ये जो अल्लाह और मोहम्मद का जो नाम लिखा हुआ था, और वो जो इसने ये फोटो फ्रेम यहाँ पर लगाए हुए थे, तो वो आगे पीछे लग गए, क्योंकि हमेशा पहले अल्लाह का नाम आता है और फिर हमारे रसूल का मोहम्मद का नाम आता है, प्यारे मोहम्मद का नाम आता है, लेकिन पहले अल्लाह का नाम आता है। तो इसको पहले आगे अल्लाह लगाना चाहिए और फिर मोहम्मद लगाना चाहिए। इसने कहा था फनी ये गलत लग गया है, आज तक इसको ठीक करने का मौका नहीं मिला कामचोर औरत को। और उसमें देर कितनी लगती है? मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। इसको सिर्फ कील लगी हुई है, फोटो को इधर से उतारना है, इधर लगाना है, और इधर उतारना है, इधर लगाना है। मेहर भी यही बैठी हुई है। अब मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, क्या इसके पापा ने उसको ये छूट दे रखी है कि तू जो है रात भर जो है बाहर गए? ये गाँव का कैसा माहौल है। चलो बेटी खाला को तो मैं क्या ही कहूंगी, उनको तो बुद्धि भ्रष्ट है, शहर में रह के उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और बाकी कर दी है चालू ने, और चालू के खानदान लालच में कि हम कर देंगे इसकी शादी, हम खर्चा उठा लेंगे। बहुत महान शादी करी, तेरी बहुत महान शादी होगी, तू इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर थी, तेरी भाभी ने बट्टा लगा दिया तेरी शादी पर, बारातियों को खाना तक ढंग से नहीं मिला रहे। तुमसे ज्यादा अच्छी तो जो मिडिल क्लास एज के जो तुम्हारे बड़े पापा बड़ी मम्मी थे ना, उन्होंने बेहतर शादी कर ली। बैंकेट हॉल, डेकोरेशन, शादी, कपड़े, हर तरह से हर तरह के फंक्शन डेकोरेशन करा कर किए हैं भाई उन्होंने, जो आज तक भी धीरे धीरे करके थोड़ी छोटी रील अपलोड कर रही हैं। तो लानत है भाई तुम पे इतने बड़े महारथी होने के। और बाहर वाले कमरे में बेचारे अंकल आंटी यानी कि इसके फनी के पापा मम्मी सो रहे हैं, और इन्हें चोचलेबाजी करने से फुर्सत ही नहीं है कि ये यहाँ पर बैठ के इतना शोर शराबा मचा रहे, हा 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 करके हो हल्ला मचा रखा। और कैसी औरत है पता नहीं, वो कहती ही नहीं है। अरे भाई चीख कर चिल्ला के इनको बोला ना कि ये क्या बदतमीजी लगा रखी है, दिन में तुम्हें चैन नहीं है, रात को तुम्हें चैन नहीं
करेंगे। कह रहे वो अल्लाह हाफिज हुआ, तो मैंने कहा शूट नहीं हुआ है, वो रीटेक कर लो, वो नेचुरल हुआ। ना ना भाई, तुम यहाँ पे रोएगी, विदाई लेगी, ये सब कुछ रीटेक करेंगे ना, तुमसे दोबारा एक्टिंग करवा ले। अब तो तुम वैसे भी तुम इतने साथ इनके साथ रहते रहते एक्टर तो हो ही गई हो, तो कर लो डबली, कोई बात नहीं, दोबारा से एक्टिंग कर लो। लाओ 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 वो इमोशंस लाओ, भाव लाओ। तो डबली का हस्बैंड तो देखो, आप बोला तो इतना बोल रहा है कि जो है अपनी बीवी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। कहता है थैंक यू बोल दो भाई भाभी को, उन्होंने इतना सब कुछ किया है। तो डबली बोलती है कि नहीं नहीं, वो तो हमेशा से ही इतना करते हैं। कहते हैं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आने के बाद करा है, वरना इतना नहीं होता। भाई ये आदमी गुड फॉर नथिंग था, इसके पास तो अपने खुद के गुटखा खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो तुम पे क्या ही उड़ाता ही। हाँ, इतना जरूर है कि टाइम जरूर दे देता होगा, जहां पर भी बैठोगे महफिल जमाने के लिए। बस खाली पीली बिना पैसे का प्यार था। हाँ, अब ये तुम्हें घुमा रही है, फिरा रही है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल जो भी कुछ है वो डल रही है, फिर तुम्हारे लिए चाय पानी कॉफी रसमलाई रबड़ी वो सब कुछ खिला रही है पैसों से, और अपना जितना तुम पे खर्च कर रही है उससे कई 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 गुना कमा रही है, इसलिए तुम्हारी ऐश आ रही है। तो इसलिए तुम कह रहे हो कि मेरे आने से वो हुआ जो कुछ हुआ। फुप्पो से प्यार करो, फुप्पो से प्यार करो, और फुप्पो को इतनी अकल नहीं है कि तुमने जो भी कुछ किया भाई भाभी को थैंक यू बोल रहे हो, भतीजे को तो कुछ देकर जाओ, या खाली हाथ चल दी। नेक्स्ट डे हो गया फ्रेंड्स, कल बबली चली गई थी और आज भाभी जा रही है, और हम आ गए भाभी को गिफ्ट देने के लिए। और भाई मैंने कहीं सुना, शायद कहीं पढ़ा था, ध्यान नहीं आ रहा, कि ये जो है कहीं कमेंट था, शायद ये क्या चीज थी पता नहीं, तो ये कहा जा रहा है कि जो पायल चालू ने दी है, ये 500-400-500 रुपए की पायल। ओ माय गॉड, 400-500 रुपए की पायल है। भैया कौन से जमाने में जी रहे हो? ये तोले से आती है, ग्राम के वेट से आती है, और चांदी आज की डेट में बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। 700-800 रुपए की तो आज की डेट में आप टूरिंग लेने जाते हो ना तो वही पड़ जाती हैं। और ये जो पायल है, जो अगर वेट के हिसाब से मैं बताऊं तो कम से कम 5,000 प्लस की है, उससे नीचे की नहीं है, क्योंकि ये जो पेच वाली होती है ना, ये झांझर में ही काउंट होती है। पायल कह सकते हो, झांझर कह सकते हो, पाजेब कह सकते हो। और ये जो छोटी वाली पहन रखी है, ये उन्होंने लाकर दी है, बच्चा मामू की वाइफ जब लेकर आई थी तो उन्होंने वो पहन ली थी। तो जो भी ये गलतफहमी में है कि भाई 400-500 की पायल लाकर दे दी है, तो नहीं, ये 5,000 से प्लस की ही होंगी, 5,000 से कम की तो बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि वेट के अकॉर्डिंग आती है। क्योंकि रिसेंटली मैं अभी लेकर आई हूँ खरीद कर, और वैसे भी मुझे आइडिया है चांदी का सोने का। और फिर जाते जाते भाई भाभी को गिफ्ट देने हैं, रिकॉर्ड करना है, ये सब कुछ करना है। ये डाल चुके हैं 2-3 दिन पहले, और होस्ट से भी 2-3 दिन पहले का है, और भाभी जी ने डाला है आज व्लॉग। कितना पीछे चल रही है भाभी जी, कितना पीछे, और झूठी मक्कार एक नंबर की वो औरत। मुंबई में मिलेंगे, मुंबई में मिलेंगे, हाँ मुंबई में मिलेंगे। कहाँ पहुंचे आप लोग? जो फोन करिए ना, ये फोन कर रही है, फॉर्च्यूनर बुला रही है, ड्राइवर को फोन करके बुला रही है। ये जाओ हमारी भाभी जी को हमारी फॉर्च्यूनर में बिठाओ, और जाओ जाकर झांसी छोड़ कर आओ। से यस, कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है मैडम। तो फ्रेंड्स, भाभी और रूहान भी चले गए थे, और फिर घर ना बहुत सूना सा हो गया, क्योंकि बच्चों से तो बहुत रौनक होती है, जैसे कि आपको पता है। अपने घर पे ना मैं भाभी को प्यार करती हूँ, ना मैं भतीजे को प्यार करती हूँ, ना मैं भाई की परवाह करती हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मैं सबकी परवाह कर रही हूँ। जैसे बेटी खाला के घर नहीं, वो अपने, मैं उनकी माँ हूँ और वो अपने मैके आई हो। घर में बहुत ज्यादा रौनक थी, और हैदर भी ना उनसे बहुत ज्यादा अटैच हो गया था, तो उनके जाने से ना सूना सूना हो गया, तो इतना इमोशनल हो गया। भाई नहीं जा रहा, अभी बस रूहान जा रहा है, भाभी जा रही है, और उनको इतनी भागने की पड़ी थी कि मुंह छुपा के उनको भागना पड़ा। टिकट नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी भागना पड़ा। फ्रेंड, में ऐसा लग रहा था कि वो पूरी फैमिली जाए, लेकिन अकेले भाभी और रूहान जा रहा था ना, तो हमें ऐसा लग रहा था कि भाई नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, पहले रीजन बता देना भाई। तो फ्रेंड्स, हमारी पुप्पी भी आई हुई थी, वो सब लोग ना बाहर हैदर के साथ खेल रहे, और हम यहाँ पे व्लॉग बनाने के लिए अंदर आ गए थे, क्योंकि बाहर शोर मच रहा था। हंसता है वहां से मेंटल सी, वहां से बेटी खाला खिलाती रहती है। बेटी खाला पूरा बदला ले रही है, चालू तू अलर्ट हो जा, वरना तेरी तू ही पछताएगी, फिर तू रोएगी बैठ के। वो धीरे धीरे इतना अटैच हो गया है भाई, वो मुझे लग रहा है बेटी खाला को अपनी माँ समझने लगा है। और पिज्जा को नैनी, क्योंकि बच्चा या तो माँ के साथ अटैच होता है, और दूसरे नंबर पे नैनी के साथ, क्योंकि नैनी पालती है भाई। चलो पियानो सीखियो, ओनो सीख गया। जो चीज जो मोमेंट एक माँ एंजॉय करती है ना, ये नैनी एंजॉय कर रही है। खाला बनी नैनी है भाई ये, और उसे नानी से कोई प्यार नहीं है, उसको नानी बनी नैनी से प्यार है। लपक के गया भाई बेटी खाला पर मुझे तो ऐसा लगता है कि तुनक के गया होगा। तुम बड़ी आई नानी बनने के लिए, मेरी असली नानी बनी नैनी तो ये है। फ्रेंड्स, भाभी को छोड़ के हम आ गए थे घर। अभी असर का टाइम हो गया, अभी हम आपको दिखाएंगे कि नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज कैसे पढ़ते हैं, चलो वो भी दिखाएंगे। फ्रेंड, अभी देखो ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जब ये ऐसे कह के आता ना, मुझे अपने आप ही इतनी हंसी आती है। और ये जो हैदर जो है ना, ये रुखसाना का इतना बड़ा फैन हो गया है, और रुखसाना बाजी इतनी बड़ी क्यों होती जा रही है कि उनको स्वेटर भी नहीं आ रहा है। अच्छा खासा वेट लॉस किया था, सही लग रही थी, वो क्या हो गया इनको पता है आपको? ये मतलब उनको जो ये ऑपरेशन हुआ था, ये कुछ उनको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हुई थी ना, उसके बाद इन्होंने अपने खाने पीने पर अच्छे से ध्यान रखा था। और वो एक मेन रीजन होता है कि जब आप फालतू की चीज, घी तेल मिर्च मसाले वो ज्यादा कंज्यूम नहीं करते हो, तो बहुत फर्क पड़ता है। जब आप वो
वो इस तरह की डाइट मतलब अपना यूज़ करना शुरू कर देते हो। अभी जब तो शुरू में ऑपरेशन हुआ था तो इसलिए उन्होंने जो है रुखसाना बाजी ने बहुत ध्यान रखा अपना, और उसके बाद भाई धीरे धीरे करके प्रो हो गई, फिर सब चीज़ें भूल गई। अब देखो अच्छा खासा खाना पीना फिर शुरू हो गया, वरना काम तो तब भी उतना करती थी और आज भी इतना करती हैं। तो फिर देख लो, जब से ये 3 महीने पहले आए थे ना, 3 महीने में मुझे ये ज़्यादा लग रही हैं। और मुझे ऐसे क्यों लगता है, देखो मुझे कोई उनके लिए मन में कोई ऐसी गलत बात नहीं है और ना ही वो लेडी ऐसी हैं, बट सेहत के लिए सोच कर फिक्र हो जाती है थोड़ी सी। क्योंकि अभी जेन्युइनली बोलूँ ना तो पिज़्ज़ा मुझे जो है थोड़ी सी पिज़्ज़ा और चालू बराबर की लग रही है, बल्कि पिज़्ज़ा मुझे ऐसा लग रहा है पिज़्ज़ा जो है वो थोड़ी सी प्लस है चालू से, लेकिन चालू से ज़्यादा प्लस लग रही है मुझे रुखसाना बाजी, जो कि उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा है भाई अपनी डाइट का इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि एक्सेस वेट होना वो हर चीज़ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कल को उनके घुटनों में भी तकलीफ होगी, काम करने में भी तकलीफ होगी। अब ऑफ कोर्स उनको नीड है तभी तो वो दूसरों के घर में आके काम करती हैं, और अगर फिर तकलीफ होगी शरीर से तो फिर काम कैसे कर पाएंगे। खाना आधा निकाल लो, आधा पहुंचा दो बेटी खाला के घर में। और भाई साहब ये देखो इतना बड़ा डब्बा है, आई थिंक ये 5 किलो का डब्बा होता है, इसमें 5 लीटर तेल आता है। मतलब ये जो तेल वगैरह जैसे होते हैं ना, तो ये जो दुकानों पर टॉफ़ी वगैरह के मिल जाते हैं, चॉकलेट के मिल जाते हैं, बहुत सारी जैसी चीज़ होती हैं जो मतलब इस तरह की दुकानों पर आते हैं, तो उनमें से किसी से खाली डब्बा ला के किसी के यहाँ से नाल गोश्त मंगवाया है। अभी भाई ये नाल गोश्त की इतने खौआ हो रहे हैं, और मैं आपको सीरियसली बताऊं तो जो गांव में इस तरह से शादी बनवाई जाती है ना, वो चिकन की और मटन की नहीं होती है, क्योंकि चिकन और मटन तो हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई बहन है वो भी खा लेते हैं, ये बीफ मीट होता है, क्योंकि जब इतनी क्वांटिटी में बनता है। हाँ, लेकिन अगर आपका किसी का अकीका है और वलीमा है तो उसमें ऑफ कोर्स, क्योंकि वलीमे का और अकीके की एक रस्म होती है जिसमें कुर्बानी दी जाती है, तो वो मिला दिया जाता है। जैसे कि आपका मतलब आलदारी बहुत ज्यादा है, यानी कि जैसे कि आपका मतलब बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो किसी ना किसी तरह से भाई आपको रिश्तेदारों में सब में कंज्यूम करना होता है, तो वो मिक्स करवा लेते हैं, मिक्स कराकर बनवा लेते हैं। और अगर आपकी ज्यादा मतलब पब्लिक नहीं है तो ऐसे भी हो जाता है। और ये डिपेंड करता है, लड़की का वो है अकीका है और लड़के का अकीका है। लड़की के अकीके का अलग हिसाब किताब है, लड़की का अलग है, यानी कि कुर्बानी का अलग हिसाब किताब होता है। वैसे ही वलीमे का भी होता है, तो उस दौरान आपको उसमें मटन मिलता है। अदरवाइज तो अगर आपकी शादी ऐसी वलीमा रिसेप्शन ऐसी कर रहे हो तो डेफिनेटली उसमें ये बीफ मीट होता है, जो गांव कस्बे वगैरह में क्योंकि इतना कोई अमीर कोई नहीं होता कि इतना 1000-1200 रुपए पर केजी आने वाला, अगर आप जो है 1500 मतलब 1000 से 1500 के लोगों की गैदरिंग हो रही है, घर बिरादरी सब खिला रहे हो, तो वो ह्यूज अमाउंट में इतना सारा लेकर उसको इस तरह से बनाए, और उसी पे ये इतना तुले पड़े हैं। और हद हो गई जब से आए नाल गोश्त कहते कहते भाई हम सुनते सुनते हमारे सबके कान पक गए। ये औरत खाते खाते नहीं थक रहे, इतना झिक्कर जाएंगे कि अब ये जब अगले साल यहाँ पर आएगी ना, तो अगले साल तक इसकी आंत ओझड़ी जो है ना वो थोड़ी सेटिस्फाइड रहेंगी कि हाँ हमने नाल गोश्त इतना खा लिया कि चलो भाई अब 4-6 महीने हो गए हैं, अब वापस से क्रेविंग हो रही है, चलो अब वापस चलते हैं। क्योंकि यहीं आके इनको नाल गोश्त मिलता है, क्योंकि वहां तो बन ही नहीं सकता, यहाँ का पानी नहीं है, यहाँ की हवा नहीं है, यहाँ के कोयले नहीं है, यहाँ के बड़े बड़े बर्तन कढ़ावा नहीं है, कढ़ावे बोलते हैं ये, हमारे यहाँ तो कढ़ाई बोलते हैं। जिसने भेजा है उसने बहुत सोच के भेजा, डब्बा इतना बड़ा भेजा, कहती है फनी अगर इतना भी करा होगा तो उनको तो कम ही लगेगा, कितना सारा। वाकई में बहुत सारा भरकर दे दिया। रुखसाना बाजी को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भैया कितने खाने वाले लोग हैं ये, उन्होंने कहा चलो ठीक है मंगा लेते हैं। अच्छा एक सीरियसली बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी फनी के जो अम्मी और पापा है ना, वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते इस तरह के गोश्त वगैरह खाने में। मुझे लगता है वो हल्का खाना खाने में ही ज़्यादा बिलीव करते, क्योंकि उनके यहाँ दाल चावल रोटी सब्जी भुजिया ये सारी चीज़ें ज़्यादा बनती है। और अगर वो मतलब नॉनवेज में प्रेफर करते हैं तो उनके यहाँ चिकन खाते, क्योंकि चिकन आता है लाइट में, यानी कि जो वाइट मीट होता है, चाहे फिर वो फिश हो फिर ये हो, वो प्रोटीन के हिसाब से भी ठीक होता है और हेल्थ के हिसाब से भी ठीक होता है, अनटिल अगर आपने उसने मसाले और तेल घी कम डाला हो। क्योंकि चिकन के लिए तो डॉक्टर, चिकन और फिश के लिए तो डॉक्टर भी आपको डाइट में भी अलाउ करते हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं ले रहा तो आपको बॉईल कर कहते हैं, और अगर आपको जो है 1 स्पून 2 स्पून में आप अपना काम चला लो तो उसमें भी आप कर सकते हो। ये लोग ज्यादा साग सब्जियां ये सब कुछ खाने में ही ज्यादा बिलीव करते हैं। ये तो भाई साहब ये खा खा के इन्होंने देख लो अपनी हालतें क्या बना रखी है। पता नहीं हेल्थ चेकअप भी कराते होंगे क्या नहीं कराते होंगे। आजकल तो हर किसी का फैटी लीवर आ जाता है, हर किसी का। और सोचो ये इतना तेल घी मिर्च मसाले नॉनवेज खाते हैं तो इनके ऑर्गन्स का क्या हाल होगा अंदर का। तो कहता है किसने भेजा इतना बड़ा डब्बा, तो वो अपने सीने पे हाथ रख रख के कहती है मैंने भेजा रुखसाना बाजी ने। तो कहता हर जगह मोए बेइज्जती करवाए। भाई तेरी इज्जत है कहाँ? और ले तेरी तो खुद इज्जत नहीं है। अराजी किसी ने मुझे बताया इसकी तो खुद इज्जत नहीं है वहां पर, तो ये क्या दूसरों को इज्जत दिलाएगा। फनी भरने में ही ऐसा लग रहा होगा आधी बारात का खाना इसमें आ गया। आधी बारात एक तरफ और
चालू की बारात एक तरफ। चालू की बारात मतलब चालू का जो ये पूरा कुनबा यहाँ पर बसा हुआ है। अभी तो भाई भी हैं, पापा भी हैं। हमें नहीं पता ये सब कुछ निक्कू टिक्कू धर्म और ये देव खा लेते हैं क्या नहीं खा लेते, क्योंकि भाई वो तो नॉन मुस्लिम है, तो ऑफ कोर्स वो चिकन मटन ही खाते होंगे। लेकिन देखो तो सही, इनके यहाँ इन्होंने काम वाले भी चूस चूस कर करके रखे होंगे। मतलब देव भैया का प्रॉपर इन्होंने जो है ना इंटरव्यू लिया होगा, क्योंकि इनको तो पता है इनके क्या ज्यादा खाया जाता है। फिर पता चले कि उसके लिए अलग से पनीर बनाओ और सब्जियां बनाओ। कि चिकन मटन खा लेते हैं, ठीक है भाई ठीक है, तुम्हारी जॉब पक्की। फिर किस में पलटे? एक काम करो, पहले पूरा पलट लो एक ही में, फिर उसके बाद पलट लेना मिक्स करके। और फिर अभी है उसकी फुप्पी आ गई, नेहा की मम्मी, कहता है और सुनो ये नाल गोश्त स्पेशली तुम लोगों के लिए मांगा है मैंने कि भैया दे दो भिखारियों को, क्योंकि भाई इनको तो कोई पूछता नहीं है। मतलब एक बात बताओ, फनी की दावत, लेकिन फनी की बीवी को कोई नहीं पूछता, क्योंकि सब बचते हैं। एक रत्ती भर इज्जत नहीं है इसकी चालू की वहां पे। अगर आप ये सोचो कि भाई इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, इसको तो इतनी इज्जत है, सेल्फी लेने के लिए लोग बाहर खड़े रहते हैं, मीडिया पर्सन खड़े रहते हैं माइक लेकर। ओह माय गॉड। मैंने कहा भैया हमें नाल गोश्त दे दो, हमारे यहाँ भूखे। मेरी बीवी जो है वो भुक्कड़ है पूरी की पूरी, वो नाल गोश्त के लिए उसकी लार टपकती रहती है। और मैंने कहा ये तू डब्बा लेके आई हो, ये इतना बड़ा डब्बा लेके नहीं, इन्होंने हम लोगों के लिए सोचा, क्योंकि उनको भी तो पता है भुक्कड़ ये अकेली नहीं है, इसका पूरा खानदान भुक्कड़ वहाँ पे रखा है भाई बेटी खाला के घर में, सबको नाल गोश्त चाहिए, क्योंकि वहाँ तो नाल गोश्त मिलता ही नहीं है। हो सकता है भैया रुखसाना बाजी बैठ के इसके सारे ब्लॉग देखती है। चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने ये एक देगची भर के इतना सारा हमें भेज दिया। 5 किलो के करीब का होगा भाई ये, 5 किलो नहीं तो 4 किलो तो डेफिनेटली होगा। क्या बनने वाला आज? सोच रही हूँ जर्दा बना लूं, क्योंकि भाभी ने तो बनाया ही नहीं था, और सबने, भाभी ने हलवा बनाया था, उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं। फनी देखो, जाने से एक रात पहले उन्होंने हलवा बनाया था, बड़ा पाव बनाया था, लेकिन उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं। हम ऐसी भाभी के प्यार में, भतीजे के प्यार में यहाँ से भाग भाग के जा रहे हैं, लेकिन भाभी नहीं बदली अभी तक भी। और अब ये बनाएगी जर्दा, क्योंकि पिछली बार इसने जर्दा बिगाड़ दिया था, और इसको बनानी थी रील, क्योंकि इसको इंस्टाग्राम पर एक्टिव होना था, क्योंकि इसको तो पिज्जा का हक खाना था। खा खा के फटेगी एक दिन। किसी का खाना तो खाई जाती है, शादी का मंगा मंगा के किसी के हक का, भाई वहां बिया बारात में खाना कम पड़ जाए, लेकिन इन लोगों के लिए जिनके पास कोई इनविटेशन नहीं था, इन्हें घर बैठे मिल जाए आधी बारात का खाना, तो खाना तो खाएगी खाएगी, किसी का हक भी खाएगी, और उसी की सजा अल्लाह ताला इसको दे रहा है। वो जिसके हक के लिए मैं बात कर रही हूँ, हालांकि कम वो भी नहीं है, लेकिन किसी का हक तो नहीं खाना चाहिए, तो गलत बात है, अल्लाह को बुरी लग जाती है। अल्लाह ने इसके व्यूज छीन लिए, और डाउन और डाउन और डाउन कर दिए। 2 दिन हो गए थे, 8 लाख पे गाड़ी अटक गई थी, लेकिन चालू अपी अब धीरे धीरे प्रो होती जा रही है। उन्होंने सोचा कि मैं कब तक नहीं डालूंगी, अभी जितने आ रहे हैं उतने से कंटेंट तो डालना पड़ेगा। पीछे बहुत ज्यादा चल रही है। सोचो 11 तारीख को इसके जो है खालू आए हैं, और 11 तारीख से इसने रिकॉर्डिंग की है, और 12 तारीख सुबह हो गई थी, मतलब 12 बज गए थे रात के, बस वहां तक का व्लॉग डाला है। 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख, मतलब 14 तारीख तक इसने डाल दिया है। 4 दिन पीछे चल रही है। चालाक इतनी है कि बर्थडे का सेलिब्रेशन क्या करना है, कैसे करना है, आगे क्या होगा, वो सब छोड़कर गई है, जिससे कि अगला व्लॉग लोगों को देखने को मिले। फालतू की चीज दिखा रही थी। मावा डालोगे क्या नहीं डालोगे? हाँ मावा डालूंगी तो मुझे सामान ला के दे। ऊपर का सिलेंडर खत्म हो गया फ्रेंड्स, अब नीचे से जा रहा है, ऊपर तो हमने कुछ किया ही नहीं, फिर भी सिलेंडर खत्म कर दिया। फ्रेंड मैं यहाँ पे आके एक दिन भी जिम नहीं गया हूँ, तो मेरा वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, लेकिन ठूसने में मैं कमी नहीं कर रहा हूँ। वो अलग बात है कि मैं चालू को धोखा दे के अपनी डाइट खराब नहीं कर रहा हूँ, बस मैं उसको ठुसा ठुसा के लंगड़ा लूला अपाहिज सब बना दूंगा, क्योंकि सब उसके ऑर्गन सब फेल हो जाएंगे। क्योंकि एक दिन ऐसा होगा कि वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेगी, तो सब उसका साथ छोड़ देंगे धीरे धीरे। यही तो होता है, अगर तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो सेहत तुम्हारा ध्यान कैसे रख लेगी? यही तो मेरा प्लान है, ये बिल्कुल टोटल मेरे पे डिपेंडेंट हो जाए, और मैं इसकी बनी बनाए एम्पायर का मालिक हो जाऊं। ऑफ कोर्स जैसे हस्बैंड लोग कमाते हैं, और उनकी वाइफ जो है, उनकी जो अर्धांगिनी होती है, उनका जो लाइफ पार्टनर होता है, वो ऑटोमेटिक उनकी पूरी प्रॉपर्टी की हकदार हो जाती है। तो वैसे ही अब जब ये बीवी कमा रही है, तो ये पति हकदार हो रहा है। तो मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने के लिए, इंशाल्लाह मिलता हूँ वर्कआउट, और फिर वर्कआउट करने के बाद मीठे चावल चाशनी में पके हुए मावा ड्राई फ्रूट डले हुए वो मैं खाऊंगा। और ड्राई फ्रूट तो उन्हें डाले भी नहीं थे शायद। वो हम सबके लिए जर्दा बना रही है, और देखते हैं वो हमारे सबके लिए कैसा जर्दा बनाती है। और ये देखो बिस्लेरी की बोतलें मेरी अम्मा ने सब उठा के यहाँ पे रख दी है। 16-17 बोतलें रखी है भाई। देख रहा हूँ मैं तुम कैसे बना रही हो। इस बार चावल भी ऐसे बनाए हैं, और मैं सही से बनाऊंगी, अच्छे से बनाऊंगी। और भाई पसाने के लिए उसको सास को बुलाना पड़ा, उससे बुलवा के पसवाए, क्योंकि गरम गरम है, उसको पसाने से भाप भी उठती है, और वैसे भी कामचोर तो यह ही। इस बार चावल भी मोदाहा के, और पानी भी मोदाहा का, और मावा भी मोदाहा का, और हम भी मोदाहा के, और हवा भी मोदाहा की, और सिलेंडर भी मोदाहा का। तो इसलिए कोशिश ये करेंगे कि मोदाहा वाला जर्दा बन जाए। इस बार तो सारी चीजें यही की है, फिर मैं किसी की गलती नहीं बता पाऊंगी फनी, और कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मेरे ही सर पर फूटेगी। और ये जो आई
नहीं है ना भाई, ये भतीजी हैं कि फुप्पी लेकर आई है इनको, और इनकी कोई पहचान की, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फुप्पी की पोतियां हैं क्योंकि शक्ल मिल रही है इनकी। और देख लो भैया, ये वैसे बुआ बन गई है लेकिन इसको ये नहीं पता कि मेरी भतीजी अभी, जबकि इसकी फुप्पी इसको कितना प्यार करती है। फ्रेंड्स, आज काफी टाइम सबसे मिलने मिलाने में लग गया, मतलब इसकी फुप्पी किसी को लेकर के आ गई तो मिलने मिलाने में थक गई है बेचारी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मिलकर बहुत ही खुशी मिलती है। अब ये पता नहीं कौन आ गई है जिसको सीधा बेडरूम में बिठा के वहाँ पे बात करवा रहे हैं। अरे भाई, ड्राइंग रूम किस लिए बनवाया था तुमने? और ठीक इसी कमरे के बाहर भी एक रूम है जहाँ सोफे, वहाँ बिठाकर बात करो। फ्रेंड, मुझे बीच में आना पड़ा, तो इसकी बात मुझे ये बहुत अच्छी लगी। अब कोई जो मेहमान जब आता है तो ये जाके पहले उनसे मिलती है। अरे यार, ये एक बेसिक चीजें हैं, बेसिक मैनर हैं जो कि 10 साल के बच्चे में भी होते हैं। ये उससे भी गई गुजरी है क्या? मैं अब आपको फोर्स नहीं करती ना, फनी बताओ ना, मैं कितनी अच्छी बीवी हूँ, मैं कितनी अच्छी मैच्योर होती जा रही हूँ, मुझमें तो देखो कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं। ये जिम्मेदारी उठाने लगी, पहले ऐसे करते जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, क्योंकि ये डरती थी। ससुराल के नाम से इसको घबराहट हो जाती थी। अब तूने इसको प्रो कर दिया, जैसे तुझे घबराहट नहीं होती ना अपने ससुराल में, तू बिंदास घूमता है, तुझे नहीं मिलना तो भाई भाभी से नहीं मिलना, तू पूरे हक से वहां पर रहता है, घर जमाई होने के बाद भी पूरा फैल के रहता है। तो ये भी तो यहाँ की बहू है तो पूरे फैल के रहती है। माशाल्लाह भी ये बहुत समझदार हो गई है और इस घर के रीति रिवाज को आगे बढ़ाएगी। ये घर के रीति रिवाज को आगे कब बढ़ाएगी? इसने मकान तो बना लिया, रीति रिवाज कब बढ़ाएगी? ये अब यहाँ रहेगी तभी तो। नहीं 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 नहीं, ये इस घर को किराए पर उठा कर जाएगी। लेकिन मैं बताती हूँ, मैंने आपको जो लास्ट में फोन किया है ना, वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने नहीं बुलाया है, वो आपको बुला रहे थे। मैं हमेशा से ना ये सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग ना इंट्रोवर्ट टाइप के होते, तो मैं उनमें से थी। मैं पहले किसी से मिल नहीं पाती थी, मुझे बोलने में बहुत तकलीफ होती थी, लोगों से मिलने में बहुत तकलीफ होती थी। अरे चल भाग जाए यहाँ से। तू ही थी ना जो शादी से पहले दुनिया भर की इधर एग्जीबिशन उधर एग्जीबिशन, आदमियों से मर्दों से सबसे घूम फिर के मिलती जुलती रहती। कैसे हैंडल करूंगी, क्या बोलूंगी, क्या करूंगी? झूठी 3 साल से तेरे साथ रह रहा है और तू पिछले 5-6 साल से तो व्लॉगिंग कर रही है। कितनी मक्कार औरत है। और जब तू पहले भाई से, अब इसके आने से पहले भाई के साथ और भाभी के साथ सारी दुनिया में घूमती फिरती रहती थी, तब उसका क्या चावल फूल ले अभी तेरे। अच्छा, लोगों से मिलेंगे तो ये कैसे करती बताओ जरा? वहाँ पे मिलना भी तो जरूरी था। तुमने तो कहा था मैं कितनी अच्छी बहू हूँ, मैं मिलने के लिए गई थी। नहीं नहीं, चावल को भिगोना भी नहीं था, भिगोना भी था। अब आपको समझ में आएगा कि सब चीज एक साथ करना, मैनेज करना अच्छी बात नहीं है। अरे भाई साहब, तुझे तो अभी तक ढंग से ना वाइफ बनना भी नहीं आया। हाउस वाइफ तो तू खैर क्या ही बनेगी। जो हाउस वाइफ होती है ना भाई साहब, या यूं कह लो कि जो फीमेल होती हैं, वर्किंग भी हो, ऑलराउंडर होती हैं, ना केवल अपना ऑफिस, बिजनेस, घर, बच्चे, सास ससुर सबको मैनेज कर लेती हैं, ऑलराउंडर होती हैं। और असलियत में देखा जाए तो भाई साहब वही असली हीरो हैं। तेरा क्या है? ऐसी कौन सी काबिलियत है इस औरत में? पढ़ाई लिखाई एजुकेशन जीरो, ड्रॉप आउट है, किसी और चीज का कोई गुण जीरो। एक ले देकर एडिट कर लिया करती थी तो हम कहते थे कि भाई हाँ एडिट करती है। अब तो 1 साल से वो भी नहीं कर रही, वो भी किसी और से करा रही है। फिर भैया सास भी आ गई ऊपर देखने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या कुछ बिगाड़ तो नहीं है, अब क्या सत्यानाश कर रही। सोफे पे बच्चे को सुला रखा है। अम्मी को, रुखसाना को तो पहचान गया, पापा को अभी नहीं पहचाना क्योंकि पापा कम खिलाते हैं थोड़ा सा, अम्मी बहुत ज्यादा प्यार से रखती हैं। और वैसे भी वो लगातार वीडियो कॉल करती रहती थी, तो वीडियो कॉल पे भी वो चेहरा भूला नहीं है। अब वो भी आ गए हैं, पापा भी आ गए। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? यही तो थंबनेल लगाए थे इसने पिज्जा के साथ यहाँ पे खड़े हुए। अभी तो उतना भी नहीं डाला, बर्थडे वाले दिन वड़ा पाव बना रही है, वो भी तो आएगा जब ये वड़ा पाव बना रही है। और जब मैंने स्टोरी देखकर पॉडकास्ट बनाया था तो आपको याद है मैंने क्या बोला था? मैंने कहा इसके पापा आ गए हैं, लेकिन ये बताएगी नहीं, एक सिंगल स्टोरी भी नहीं डाली इसने अपने इसके बर्थडे वाले दिन इसके पापा के साथ। बहुत ही ज्यादा शातिर और चालाक औरत और बहुत ही दिमाग से खेलती है, लेकिन इसको नहीं पता कि इसके साथ साथ लोगों में भी दिमाग है। ट्रांसपेरेंट कप में लगा दिए है ओरियो, लगा दिए है ओरियो का, पता नहीं क्या मूस बनाया है, क्या बनाया है। फ्रेंड्स, आज ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा था कुकिंग करने में। पूरा खानदान था, पूरा ससुराल था मेरे यहाँ। मेरे ससुराल मक्खी का छोड़कर हमने ससुराल, अब देखो भाई, वो तो ससुराल मक्खी का है और चालू के लिए मुझे क्या नाम देना चाहिए? ससुराल डैश। अब आप भरो जल्दी जल्दी कमेंट में मुझे बताना कि क्या है, फिर मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बोलूंगी। क्योंकि सब वहाँ पे बैठे हुए थे मेरे ससुराल में, हंसी मजाक चल रहा था, ठिठोली चल रही थी और मैं बड़ी अच्छी ही बहू बन के दिखा रही थी, भाभी के नक्शे कदम पर चल रही थी। सबको भगोने भर भर कर बना बना के खिलाने से मैंने सोचा कि मैं जूती समेत उनके पेट में घुस जाऊंगी और उनके दिल में बैठ जाऊंगी, जगह बना लूंगी। तो यहाँ पे बातें चल रही थी और मैं कुकिंग भी कर रही थी, तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड। तो पता नहीं अम्मा और फनी की कौन सी डिस्कशन चल रही है यहाँ पे, पता नहीं। धीरे धीरे भैया वो क्या कह रहे थे। और पिज्जा भी रेसिपी शूट कर रही थी अपने इंस्टाग्राम पे, जो अभी तक उसने नहीं डाली है क्योंकि मैं उसको मौका नहीं दूंगी। क्योंकि वो जब भी कभी एडिट करने बैठती है मैं कहती हूँ डायपर क्लीन कर, बच्चे को क्लीन कर, पॉटी शूशू साफ कर, उसका खाना बना, स्टीम कर, फिर तब तक उसको अगला मौका मिलता है तो फिर वो पॉटी कर देता है, तो मैं कहती हूँ पॉटी क्लीन कर, कपड़े क्लीन कर, कपड़े पहना, फीड बना, खाना बना,
फिर जब उससे वो फ्री होती है तो फिर वही सिलसिला चालू हो जाता है। क्योंकि मैं तो अपने बच्चे का खाना भी नहीं बनाती, उसके लिए जब मैंने नैनी रखी हुई है, खाला नैनी, तो मैं क्यों करूंगी। अरे वाह, बन गया जर्दा, देखने में तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत अच्छा बनाया है इसने। कहता है ये तो मुन्ना जैसा बना दिया इसने। कैसे बनाया इतना अच्छा, बता दे भाई बता दे, वरना इसको रात को सांस नहीं आएगी, सो नहीं पाएगा ये। हमेशा मैं दिल से बनाती थी, आज मैंने हाथों से बनाया और अपने दिमाग से बनाया। कभी कभी सामान की भी गलती होती है, पता है, कभी भगोना अच्छा नहीं होता, वहाँ पे तेल, चीनी, चावल और घी ये सब अच्छे नहीं होते ना वहाँ पे मुंबई में, इसलिए अब मैं यही परमानेंट बसने वाली हूँ। बस जा, मुझे लगता नहीं आज इसमें कोई गलती होगी। आप देखिए, आपको अच्छा लग रहा होगा। देखो कौन सा चमचा चला रही है, घोटा लगा रही है, जिससे सब्जियां करते हैं। ये मुदाहा का बड़ा फेमस जर्दा है और चावल भी इस बार बड़े अच्छे खिले खिले से हुए। अलग अलग है, लाइए खिलाइए, हमें भी खिलाइए, हम खाएंगे फिर बताएंगे। इस जर्दे को कोई भी फेल नहीं करेगा। अरे भाई साहब, कई बार शक्ल अच्छी होती है तो क्या चीजें अच्छी हो जाती हैं क्या। कहता है मीठा भी ठीक है और तेल भी ठीक है। इसका मतलब इसने तेल भर दिया, क्योंकि पिछली बार इसने ड्राई बोला था ना। लेकिन इस गंवार को ये बताओ कोई कि वो घी से नहीं होता है, वो चाशनी से भी होता है। अगर आपकी चाशनी अच्छी होती है चावलों में और चावल में मिठास बराबर होती है, हाँ ऑफ कोर्स घी भी डलता है, सारा घी का कमाल नहीं होता उनको चिकना करने के लिए। बिल्कुल परफेक्ट, शक्कर भी बराबर है, सब चीज बराबर है, हरा रंग भी ठीक है, लाल रंग भी ठीक है, मावा भी ठीक है। और भाई जिन लोगों को थोड़ा सा शौक हो या खाने का मन करे, तो मैंने जवे का जर्दा बनाया हुआ था, जो इंस्टेंट बन जाता है। चावलों को तो भिगाना पड़ता है, लेकिन इंस्टेंट बन जाता है और टूटता भी नहीं है और बड़ा टेस्टी लगता है वो। और जवे जो होते हैं वो मैदा के भी होते हैं और सूजी के भी होते हैं, तो ट्राई करना और मुझे बताना जरूर। और ऑफ कोर्स वही ट्राई करेगा जिनको मीठे का भी शौक होगा और बनाने का भी शौक होगा। तो अगर बनाओ तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से शेयर करना। फ्रेंड्स, बिरयानी तो आई थी फ्रेंड्स वहां से, बाजी के घर से, क्योंकि वहां पे किसी की शादी वादी थी, जो ये बता रहा था। लुबना अप्पी ने बनाई थी। अब लुबना अप्पी ने बनाई थी तो हो सकता है भाई वो जो इनकी जो ननद है, उनकी देवरानी जो है, वो शायद उनका नाम हो। ये देखो, ये मैंने पापा के लिए बनाई है शुगर फ्री। इसमें मैंने शुगर फ्री डाली है, उनका भी तो अधिकार है खाने का। उनकी प्यारी से कमाने वाली बहू ने अपने शुभ हाथों से, प्यारे प्यारे से, मोटे मोटे से हाथों से इस जर्दा बनाया था, तो वो भी तो खाएंगे। नेक्स्ट डे हो गया फ्रेंड्स, बस आज हमने कुछ नहीं करा, बस आज हम सारे दिन जो है ना, बस वो पापा के साथ खेल रहा था, इतरा रहा था। और ये देखो जिसने ये क्या लंबा सा श्रग पहन रखा है भाई, जब से ये लड़की आई है ना, काले कपड़ों पे ऐसे तुली पड़ी, और ये कल से यही सूट पहन के घूम रही है, काली वाली ड्रेस। ऐसा लगता है कि दुनिया भर के काले दुपट्टे, काले ड्रेस ही उठा के ले आई। तो भाई किसी ने इसको बहका दिया कि तू काले कपड़ों में पतली दिखती है, इसलिए सारे कपड़े काले उठा के ले आई। बहुत ही सिंपल सा था, आधा दिन तो लोगों से मिलने में ही निकल गया। फ्रेंड्स ये देखो, फिर हम चले गए जंगल घूमने के लिए, एक्चुअली जंगल फिरने के लिए। और फिर यहाँ पे हम दूसरे साइड चले गए थे। यहाँ देखो सरसों खड़ी हुई है। ये इतनी नालायक औरत है कि इसको ये बहुत अच्छी तरीके से पता था कि मेरी भाभी यहाँ पर क्यों आई थी। और जहाँ ये दिखा रही है ना, वहाँ अच्छी खासी लोगों की खेती खड़ी हुई है, सरसों खड़ी हुई। मैंने क्या कहा था कि सरसों इसी मौसम में होती है, क्योंकि मैंने देखा है कि इसी मौसम में सरसों खड़ी होती है और पीले पीले से फूल जो है वो सब आते हैं, तो उसकी बुआई पहले ही हो जाती है। लेकिन फनी ने बताया था कि हमारी बर्बाद हो गई, इसलिए उनका जंगल वीरान पड़ा हुआ है और कीचड़ से पड़ा हुआ था। तो ये यहाँ पे ले आती, ट्रैक्टर भी चल रहे थे तो ट्रैक्टर की भी ख्वाहिश कर देती। लेकिन क्या है ना, इनको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता, और मामा के बच्चे वो सपोर्ट करते नहीं है, और वो इनको क्या ही तवज्जो देंगे। वो भाई अब अपने सब अपने अपने घर के राजा है, कोई किसी से दबता नहीं है। तो जो लोगों ने कहा कि सरसों के फूल नहीं मिले, ये नहीं, एक्चुअली लोगों की क्या, मैं तो अपनी बात बताऊंगी। तो आज ये सरसों के फूल देखने के लिए यहाँ पे खेतों में भी आ गए। फ्रेंड्स उस दिन जब हमारे खेत गए थे तो उस दिन वहाँ पे नहीं था, वो सारा खराब हो गया था, वैसे हो गया था, ऐसे हो गया था। जस्टिफिकेशन दे रही है। मेरे पॉडकास्ट सुनती है सारे। चालू वीडियो में देख के ना आपको नहीं समझ में आएगा, जब जाते हैं ना कितना सुकून मिलता है। हाँ बस जा, सुकून के लिए भाई, तुझे सुकून चाहिए ना जिंदगी में, तो तू वाकई में यहाँ पे रुक जा। और फिर ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हुरैन आई है, नेहा की बेटी, वो खेल रही। हम हुरैन के लिए एक जैकेट लेकर आए थे, क्योंकि वो अपनी नानी के साथ यहाँ पे आ गई थी। उसको पहना के देख लिया, टाटा बाय बाय खत्म। और यहाँ जितना इतना शोर हो रहा है, जितना ही शोर शराबा कर रही है, बराबर व्लॉगिंग कर रही है, वहाँ कारपेट पे बैठी हुई वो लड़की जो है, इसकी मामू की बेटी मेहर, वो पढ़ाई कर रही है, जहाँ वो लड़की जाकर उसको छेड़ रही है। और ये कारपेट जो बिछी हुई है ना, यहाँ पर पिज्जा सोती है। भाई शर्म आनी चाहिए इसको, एक जवान लड़की को अपने कमरे में सुलाते हुए। ये जो दोनों वैसे भी ठरकी हैं ये दोनों, और फोल्डिंग कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये दोनों लड़कियां, मुझे तो ऐसा लगता है दोनों ही लड़कियां यहाँ पे सोती, लेकिन दोनों का नहीं पता, पर 100% पिज्जा तो यही सोती है। वैसे तो मैं जब शुरू किया था तो मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी और मूड भी बहुत ज्यादा खराब था, लेकिन बनाते बनाते फिर मूड ठीक हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक